नमस्कार, 11 की गर्जना देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजेंद्र देव। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करेंगे। आज आगरा को बड़ी सौगात देंगे। आगरा मेट्रो के टनल निर्माण का शुभारंभ करेंगे सीएम। रामलीला ग्राउंड में है सीएम योगी का कार्यक्रम। पहले फेज में 3 अंडरग्राउंड समेत 6 स्टेशन होंगे। मेट्रो का संचालन 2024 के शुरुआती महीनों में होगा। बड़ी खबर, सीएम योगी आज आगरा को बड़ी सौगात देंगे। टनल निर्माण का शुभारंभ होगा। सीएम योगी शुभारंभ करेंगे। रामलीला ग्राउंड में कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री योगी स्वयं इसका शुभारंभ करेंगे और पहले फेज में 3 अंडरग्राउंड समेत कुल 6 स्टेशन होंगे। मेट्रो का संचालन 2024 के शुरुआती महीने में होगा। आज आगरा को बड़ी सौगात देंगे सीएम योगी। आगरा मेट्रो के टनल निर्माण का शुभारंभ करेंगे सीएम। रामलीला ग्राउंड में है सीएम योगी का कार्यक्रम। पहले फेज में 3 अंडरग्राउंड समेत कुल 6 स्टेशन होंगे और इसका संचालन 2024 के शुरुआती महीने में होगा, यानी अगले वर्ष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आगरा में रहेंगे और आगरा में मेट्रो के टनल निर्माण का वो शुभारंभ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि ये TBM है, यानी टनल बोरिंग मशीन। इसका नाम यमुना दिया गया है और औसतन 10 से 12 मीटर वो 24 घंटे में ये टनल की खुदाई करेगी और इस कार्य का शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। और साल 2024 के शुरुआत में मेट्रो के फर्स्ट फेज के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो चलनी है, इसलिए काम में काफ़ी तेज़ी इस समय देखने को मिल रही है। औपचारिक शुरुआत का आज मुख्यमंत्री फीता काटने। आज हमारी फर्स्ट TBM मीन्स टनल बोरिंग मशीन का इनाग्रेशन है। ऑनरेबल सीएम साहब आ रहे हैं और इस प्रोजेक्ट में टोटल इस तरह की 4 TBM का डिप्लॉयमेंट होना है। तो आज पहली TBM का इनाग्रेशन होना है और ये जो TBM हमारी, इसका टोटल वजन करीब 700 टन है। इसकी लेंथ 85 मीटर है और ये स्टार्ट होने के बाद पर डे हमको 10 से 15 मीटर का कंप्लीटेड टनल मिलेगा। और इसकी जो वर्किंग होती है 2 फेज में होती है। बेसिकली पहले माइनिंग करती है, करीब 1.4 मीटर की माइनिंग करेगी, फिर इसी मशीन के साथ टनल की लाइनिंग लगती है। तो जो भी हमारी पर डे प्रोग्रेस मिलेगी वो कंप्लीटेड टनल मिलती जाएगी। साल 2024 से पहले ये लक्ष्य रखा गया है कि फर्स्ट फेज के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर करीब 6 स्टेशनों पर मेट्रो का संचालन हो जाए। इसलिए काफ़ी तेज़ी से आगरा में जो UPMRC का काम है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और इस समय G20 के मद्देनज़र भी जो तैयारियां हैं मेट्रो ट्रैक के मद्देनज़र या जो नीचे बेस पर जो तैयारियां हैं काफ़ी तेज़ी से देखने को मिल रही हैं। और आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री आज टनल निर्माण का शुभारंभ करेंगे। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। आगे बढ़ते हैं, जोशीमठ की बात करते हैं। जोशीमठ में दरारें आने के बाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिफ्ट किया गया है। जोशीमठ से 60 किलोमीटर दूर इस विद्यालय को शिफ्ट किया गया है और 1972 से चल रहा था ये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। 1 महीने पहले स्कूल और छात्रावास में दरारें आई थी। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अभी 46 बच्चे। बड़ी खबर, 60 किलोमीटर दूर किया गया शिफ्ट जोशीमठ से। और जोशीमठ में 1972 से चल रहा था उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। 1 महीने पहले स्कूल और छात्रावास में दरारें आई थी और उसके बाद इस स्कूल को शिफ्ट किया गया है। कुल 46 बच्चे इसमें पढ़ाई करते हैं और 1972 से चल रहा है। दरारें आने के बाद स्कूल को शिफ्ट किया गया है। 60 किलोमीटर दूर शिफ्ट किया गया है जोशीमठ से स्कूल को। ये चिंता की बात, 60 किलोमीटर बड़ी दूरी होती है। इस स्कूल को मजबूरी में वहां पर शिफ्ट करना पड़ा है। ये देखिए आप, दरारें आई इस तरीके से। विद्यालय की भवनों पर, विद्यालय के फर्श पर, विद्यालय के कॉलम पर, छात्रावास भवन, कर्मचारियों के लिए जो रहने के लिए जो आवास बने, उन सब पर मोटी मोटी दरारें आई, जिसका वैज्ञानिकों द्वारा सर्वेक्षण किया गया। क्योंकि हमारा विद्यालय आवासीय विद्यालय था तो वैज्ञानिकों के द्वारा हमको ये सुझाव दिया गया कि यहाँ पर रहना उचित नहीं है, विद्यालय को शिफ्ट करने का उन्होंने आगे रिकमेंड किया। जिलाधिकारी महोदय ने इसमें संज्ञान लिया और जिलाधिकारी महोदय के आदेश के कारण विद्यालय को राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय जोशीमठ से राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय सहकोट चमोली में शिफ्ट किया गया है।
अगली खबर महोबा से है। वहां पर रोडवेज ने बाइक को टक्कर मार दी है। सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल बताए जाते हैं। युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रोडवेज बस के तेज रफ्तार में होने से हादसा हुआ है। महोबा में झांसी मिर्जापुर हाईवे पर यह हादसा हुआ बताया जाता है। ये बड़ी खबर हमें मिल रही है हादसे की। युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 2 युवक घायल बाइक सवार सड़क हादसे में। रोडवेज बस के तेज रफ्तार में होने से यह हादसा हुआ है। महोबा में झांसी मिर्जापुर हाईवे पर यह हादसा हुआ है और हादसे के बाद की तस्वीरें आप देख लीजिए। बाइक का हाल आप देख लीजिए जिस पर युवक सवार थे। रोडवेज की बस ने इस बाइक को टक्कर मारी है। 2 युवक घायल। ताजा अपडेट और हादसे की खबर। आप जरा बस के उस हिस्से को देखिए जहां पर आप कानपुर लिखा हुआ देख सकते हैं। बस कानपुर के गंतव्य पर थी और इस बाइक पर सवार थे 2 युवक घायल हुए हैं। उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगली बड़ी अपडेट हरदोई से है। हथियारों से लैस दबंगों ने एक युवक को पीटा है। युवक के घर पर दबंगों ने पथराव कर दिया और मारपीट और पथराव का वीडियो भी सामने आया है। महिला थाना इलाके के सहजना गांव की ये तस्वीरें। आरोप है कि विशेष समुदाय के लोगों ने हथियार के दम पर पहले मारपीट की और फिर घर पर पथराव किया। सूचना पाकर बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची और इस मामले को शांत किया गया। पीड़ित मशाल सिंह की तहरीर पर आसिर समेत 8 नामजद और 25 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 8 नामजद समेत कुल 33 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मारपीट और पथराव का वीडियो सामने आया है। ये देखिए आप, हरदोई से हथियारों से लैस दबंग उन्होंने एक युवक को पीटा है। युवक के घर पर दबंगों ने पथराव कर दिया और इसका वीडियो सामने आया है। वही वीडियो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। मझिला थाना इलाके का मामला है। 8 लोगों को नामजद किया गया है। 33 लोगों पर कुल मुकदमा दर्ज किया गया। अगली बड़ी अपडेट बहराइच से है। बैंक मित्र से अभद्रता का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। कतरनिया वन रेंजर वीके मिश्रा पर अभद्रता करने का आरोप लग रहा है और पूछताछ के नाम पर बैंक मित्र की गर्दन पकड़कर उसे खींचा गया है। रेंजर की करतूत से स्थानीय लोगों में नाराजगी। स्थानीय लोग और व्यापारियों ने इसका विरोध किया और कानूनी कार्रवाई की मांग की। दरअसल जंगली जानवरों के शिकार के मामले में रेंजर वीके मिश्रा दलबल के साथ बैंक मित्र सुरेश कुमार से पूछताछ के लिए पहुंचे थे। आरोप है कि पूछताछ के दौरान रेंजर ने गर्दन पकड़ ली। जब लोगों ने अभद्रता करते हुए देखा तो हंगामा हुआ। इसके बाद डीएफओ आकाशदीप बगावान और एसडीएम मोतीपुर मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। एसडीएम ने रेंजर वीके मिश्रा को प्राथमिक तौर पर दोषी मानते हुए फटकार लगाई। डीएफओ ने रेंजर पर कानूनी कार्रवाई के और मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के 3 सदस्यीय जांच टीम के गठन के निर्देश दिए। डीएफओ के आश्वासन के बाद कहीं जाकर लोगों का गुस्सा शांत हुआ। जबरदस्ती कर लगे मेरे साथ चलो, तो मैंने कहा क्या बात है, आप कौन है, क्या है। तो उन्होंने ज़बरदस्ती छीना झपटी की और छीना झपटी करके मुझे ज़बरदस्ती लिए जा रहे थे। और जो है जेब करीबन उनके पास हथियार भी थे और जो है मेरे जेब में करीबन 26,000 रुपये जो मेरे नकदी थे वो मुझे उन्हीं के स्टाफ में से किसी ने निकाल भी लिया। मैंने तत्काल एक इंक्वायरी कमेटी बैठा दी हुई है और शासन को भी ऊपर रिपोर्ट की जाएगी और इसके ऊपर एक विधिवत जो भी है वो कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई के बाद जो भी निकलेगा उस पर कठोरतम कार्रवाई करके जो भी प्रशासनिक कार्रवाई वो प्रारंभ की जाएगी। इधर औरैया जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, लेकिन मौत से पहले उसने एक वीडियो बनाया और खुदकुशी की वजह बताई। युवक ने आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने उसकी बेइज्जती की। अपनी मौत का जिम्मेदार 5 लोगों को बताया गया। मौत से पहले युवक ने बताया कि ससुर के निधन पर पत्नी को ससुराल लेकर गया था और जब पत्नी को वहां से घर चलने के लिए कहा तो ससुराल वालों ने 13 दिन बाद ले जाने के लिए कहा। युवक जब 13 दिन बाद ससुराल पहुंचा तो वहां पर उसके साथ मारपीट की गई और पत्नी को साथ भेजने से इनकार कर दिया गया। इसी बात से परेशान राजा शुक्ल ने खुद को गोली मार ली, खुदकुशी कर ली। शॉट से ये सुसाइड कर लिए। जब गहराई से जांच की गई तो मृतक राजा के फोन में एक वीडियो भी मिला है जिसमें वो काफ़ी इमोशनल होकर ये कह रहा है कि मेरी बेइज्जती हो गई,
इसलिए मैं ये सुसाइड कर रहा हूँ। वेपन की अभी तलाश की जा रही है क्योंकि बॉडी परिवार ही लेकर इधर से उधर गए थे, तो वेपन अभी मिला नहीं है, तेज कार्रवाई की जा रही है। तो मृतक का मृत्यु से पहले एक वीडियो उन्होंने बनाया है, उसी के आधार पे परिवार के जनों ने एक तहरीर दी है, उसमें समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है। अगली बड़ी अपडेट औरैया से है। यमुना नदी पुल पर खुदकुशी की कोशिश की खबर आ रही है। प्रेमिका से झगड़े के बाद खुदकुशी करने का प्रयास किया गया है। शेरगढ़ घाट पुल की रेलिंग से युवक ने छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने उसको पकड़ लिया। युवक कन्नौज का रहने वाला है, किसी लड़की से प्यार करता है। किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ और युवक आत्महत्या करने औरैया के यमुना पुल पर जा पहुंचा। वहां रेलिंग पर खड़े होकर कपड़े उतारने लगा और जब लोगों ने उसे देखा तो उसे छलांग लगाने से रोका और पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। मार कूद रहे हो यार? अरे काहे कूद रहे यार? पगल ही होगा बन रही थोड़े सब मारे हो। शेरगढ़ घाट पुल की घटना है और ये युवक कन्नौज का रहने वाला बताया जा रहा है। अरे काहे कूद रहे यार? खुदकुशी करने से पहले वो और कूदने से पहले वो अपने वस्त्र उतार रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन भागवत के बयान पर आरएसएस ने ट्वीट किया है। आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने मोहन भागवत के बयान पर सफाई दी है। ये देखिए, एक का आरएसएस की तरफ से ट्वीट आया है और ट्वीट में सुनील आम्बेकर ने सफाई दी है मोहन भागवत के बयान पर। उन्होंने लिखा है कि सत्य यह है कि मैं सब प्राणियों में हूं, इसलिए रूप नाम कुछ भी हो लेकिन योग्यता एक है, मान सम्मान एक है, सबके बारे में अपनापन है, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है। शास्त्रों का आधार लेकर पंडित विद्वान लोग जो जाति आधारित ऊंच नीच की बात कहते हैं वह झूठ है। ये स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है मोहन राव भागवत के बयान को, जो कि संघ प्रमुख है। कल जो उन्होंने कुछ कहा, उन्हीं के बयान को यहां पर सुनील आम्बेकर ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि जाति भगवान ने नहीं बनाई है, जाति पंडितों ने बनाई है, जो गलत है। भगवान के लिए हम सभी एक हैं। हमारे समाज को बांटकर पहले देश में आक्रमण हुए, फिर बाहर से आए लोगों ने इसका फायदा उठाया। भागवत रविवार को मुंबई में संत रोहिदास जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा था कि अगर हम बटे नहीं होते तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमारी ओर नजर उठाकर देखें। इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं। जब समाज में अपनापन खत्म होता है तो स्वार्थी लोग अपने आप बड़े हो जाते हैं। दोष तर उघड उघड दिसत आहेत। आपल्याच लोकांना पशुप्रमाणे वागवतो, एकमेकांमध्ये भेद मानतो, स्वार्थापोटी आपल्या बांधवांना विकून टाकायला मागे पुढे पाहत नाही। इतका खाली उतरलेला हा समाज हा तर मरायच्याच लायकीचा आहे। याची परंपरा मोडीत काढायच्या लायकीची असं आहे का? असं आहे की नाही हे पंडित लोक सांगू शकत नाही। तो आपने देखा संघ प्रमुख का बयान हमने आपको दिखाया, मराठी में था, उसका हिंदी अनुवाद आपने देखा। इसी बयान को जो कल मोहन भागवत ने दिया था संत रविदास जयंती के अवसर पर, उसको आज संघ की ओर से ट्वीट करके सुनील आम्बेकर ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। सुनील आम्बेकर ने कहा है कि पंडित यानी कि विद्वान लोगों ने, कोष्ठक में विद्वान उन्होंने लिखा, पंडित शब्द को स्पष्ट करने का प्रयास किया और बताया कि समता का संदेश दिया कल मोहन भागवत ने, संघ प्रमुख ने। उन्होंने यही कहा था मात्र कि जाति वर्ण व्यवस्था पर भगवान ने जो बात कही वो ये थी कि सब बराबर है, लेकिन पंडितों ने वर्ण व्यवस्था बनाई, ये गलत था। संघ प्रमुख के इस समता संदेश के बारे में आपको बताएं। उन्होंने कहा कि भगवान के सामने कोई जाति वर्ण नहीं है, मेरे लिए सभी एक हैं, उनमें कोई जाति वर्ण नहीं है। जाति पंडितों ने बनाई, भगवान ने नहीं, ये संघ प्रमुख ने कहा था। पंडितों ने श्रेणी बनाई, वो गलत थी।
समाज में बंटवारे का फायदा दूसरे लोगों ने उठाया। आजीविका का मतलब समाज के प्रति जिम्मेदारी। हर काम समाज के लिए तो कोई ऊंचा और नीचा कैसे, यह बात कल संघ प्रमुख ने कही। भगवान ने हमेशा बोला कि उनके लिए सभी एक हैं। देश में विवेक चेतना सभी एक है। जब समाज में अपनापन खत्म होता है तो स्वार्थ बड़ा हो जाता है। किसी भी हालत में अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। संत रविदास ने समाज को विकास की राह दिखाई। ये भी कल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, चूंकि कल अवसर था संत रविदास जयंती का। बड़ा बयान ये अगर संघ का इतिहास देखा जाए, संघ प्रमुखों की बात की जाए, तो ये उस लिहाज से बहुत बड़ा बयान है। आगे अगली खबर झांसी से है। मानस विवाद पर बोले हैं रामविलास वेदांती। इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, यह कहना है रामविलास वेदांती का। हिंदुओं को हिंदुओं से लड़वाने की साजिश है। सपा, बसपा और कांग्रेस भी इसमें शामिल है। स्वामी प्रसाद मौर्य को जेल में डाल देना चाहिए, रामविलास वेदांती का बयान। सांसद रह चुके हैं। कह रहे हैं इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। रामचरितमानस निर्विवाद है, लेकिन जानबूझकर सपा के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, बसपा के लोगों ने वो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू विरोधी एक गिरोह बना है, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों के द्वारा पैसा दिया जाता है कि भारत के लोगों को आपस में कैसे लड़ाया जाए, भारत में हिंदुओं को कैसे विभाजित किया जाए, जाति पाति भेदभाव छुआछूत के नाम पर आपस में हिंदुओं को विभाजित करने का एक षड्यंत्र है। देखा आपने। आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद के सपा सांसद एसटी हसन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने असम के सीएम पर बड़ा हमला बोला है। भाजपा नेताओं में मुसलमानों को खून के आंसू रुलाने की होड़ लगी हुई है। लगता है होड़ लगी है कि कौन मुस्लिमों को ज्यादा रुलाएगा। यह बयान है सांसद एसटी हसन का, मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद। बड़ा बयान। असम के मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने बड़ा हमला बोला है। कहा है कि भाजपा नेताओं में होड़ लगी हुई है कि कौन मुसलमानों को ज्यादा रुलाता है। बड़ा हमला। कहते हैं लगता है होड़ लगी है कि कौन मुस्लिमों को ज्यादा रुलाएगा। लोगों ने शादी कर चुके हैं इस ऑर्डिनेंस से पहले, उनको पकड़ने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन क्योंकि आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब ज़रूरत से ज़्यादा मुसलमानों को टॉर्चर कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि बीजेपी के नेताओं में इस बात की होड़ हो रही है कि कौन मुसलमान को खून के आंसू ज़्यादा रुलाए। मगर मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी इस बात को पसंद नहीं करेंगे। हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी की दिलादारी लगातार की जाए। देखा बयान आपने एसटी हसन का। और इस वक्त हमें तस्वीरें मिल रही हैं मथुरा से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं और तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये देखिए आप, मथुरा में एक ग्रुप फोटो सेशन, कन्वोकेशन सेरेमनी है, एक दीक्षांत समारोह की तस्वीर मथुरा से। और जो दीक्षांत समारोह में शामिल लोग हैं उन सब के साथ यहाँ पे ग्रुप फोटो हुई अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और ये समारोह, इसमें शिरकत की मुख्यमंत्री ने। कन्वोकेशन सेरेमनी, दीक्षांत समारोह मथुरा में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। मथुरा और आगरा के कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। और ये देखिए जेएलए यूनिवर्सिटी जहां पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जीएलए यूनिवर्सिटी में 22 गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनको सम्मानित किया गया है यहां पर दीक्षांत समारोह में। और उसी में शिरकत की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और उसी के ग्रुप फोटो सेशन की तस्वीर आपने देखी जो अभी समाप्त हुआ है। कृष्णनगरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा और आगरा के दौरे पर फिलहाल। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि हैं मुख्यमंत्री, और इसीलिए आपने देखा कि बिल्कुल केंद्र में बैठे थे वो। दीक्षांत समारोह में जो भी पार्टिसिपेंट्स थे, जो
जिनकी कन्वोकेशन सेरेमनी है उन सब के बीच में। और अब फिर से कुछ तस्वीरें। GLA यूनिवर्सिटी का ये कैंपस मथुरा में, जिसकी तस्वीरें आप अभी देख रहे हैं। ये 11वां दीक्षांत समारोह है। मथुरा में है फिलहाल इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर लाइव हैं। मुख्य अतिथि इस समारोह के मुख्यमंत्री। और इन्हीं तस्वीरों और इस खबर के साथ ही 11 की गर्जना में फिलहाल इतना ही। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।